week how we have to, as Jesus suffered, we also have to suffer. पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे कि जैसे प्रभु यीशु ने दुख उठाया है, हमें भी उसी तरीके से दुख उठाना है. Because Jesus had a flesh like ours. क्योंकि प्रभु यीशु का जो शरीर था, हमारे जैसे उनके पास भी एक शरीर था. People think that Jesus was Son of God and that's why he got victory over sin. कई बार लोग इस तरीके से सोचते हैं कि प्रभु यीशु क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे, इसलिए अच्छा खुद से ही उन्होंने पाप के ऊपर जय पा लिया. That's why he did not lust and tell lies or get angry or did all the bad things that we do. और इसी की वजह से वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी गुस्से में नहीं पड़ते थे, कभी व्यभिचार में नहीं पड़ते थे, वो सारी चीजें नहीं करते थे जो हम करते हैं. But God sent Jesus in this flesh of ours. लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे जैसे शरीर में ही भेजा था. And that is the great mystery of godliness. और यही है धार्मिकता का बहुत ही बड़ा रहस्य की बात. If you want to know one of the great mysteries, two great mysteries in the New Testament is one of this is the mystery of how to become a godly person. तो हमारे नया करार में दो बहुत ही गहरे रहस्य हैं. उसमें से एक रहस्य ये है कि कैसे हम लोग धार्मिकता पा सकते हैं या एक धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं. That is written in 1 Timothy chapter 3 verse 16. और ये लिखा गया है पहले तिमुथियुस में चैप्टर 3 वाक्य 16. पहले तिमुथियुस चैप्टर 3 वाक्य 16. It says, by common confession, great is the mystery of godliness. God, he who was revealed in the flesh, was vindicated in the spirit. और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा. Okay. So, the mystery, there is a mystery of godliness. तो इसको धार्मिकता का एक रहस्य की बात कहते हैं. What is godliness? धार्मिकता का मतलब क्या है? That I have to become like Jesus. कि मुझे प्रभु यीशु के जैसे बनना है. What is worldliness? और संसारीपन क्या है? I'll become like the people of the world. उसका मतलब यह है कि मैं संसार के लोगों के जैसे बन गया हूँ. Godliness means I have to be, my God is Jesus Christ. धार्मिकता का मतलब यह है कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु है. How can I become like Jesus? मैं प्रभु यीशु के जैसे कैसे बन सकता हूँ? How can I behave and talk and think like Jesus? कैसे मैं बर्ताव कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, बात कर सकता हूँ प्रभु यीशु के जैसे? We are called to be disciples of Jesus. हम सभी बुलाए गए हैं कि हम लोग प्रभु यीशु के शिष्य बने. In our practical day-to-day living. हमारे रोजमर्रा के व्यक्तिगत जीवन में. Why have we come here? क्यों हम यहाँ पर आए हैं? We just come to sing some songs and to listen to messages. क्या हम लोग यहाँ पर बस गीत गाने के लिए और प्रचार सुनने के लिए आए हैं? The purpose of our coming is our life when we go back home will be changed. यहाँ पर आने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोग यहाँ से जब वापस घर पे जाए तो हमारा जीवन जो है वो बदल जाए. That we should become like Jesus. ताकि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बन जाए. And for that we must know there is a mystery. और उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे एक रहस्य है. And that mystery was Jesus came in the same body that we had. और वो रहस्य ये है कि प्रभु यीशु स्वयं हमारे जैसी एक शरीर के साथ आए थे. He was tempted in all points like you and me. और इसीलिए तुम्हारे और मेरे जैसे हर एक क्षेत्र में वो लुभाए गए थे. He could have sinned. वो पाप कर सकते थे. But he had such a fear of God, he cried to God for help in every situation. That's why he did not sin. लेकिन क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का भय था और हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर की ओर पुकारते थे, इसलिए उन्होंने पाप नहीं किया. He would rather suffer than sin. वो दुख उठाने के लिए तैयार थे इसके बजाय कि वो पाप करे. That's why we can follow Jesus. और इसीलिए हम लोग भी प्रभु यीशु का पीछा कर सकते हैं. That's why I see in that verse in 1 Peter chapter 4. तो इसलिए आज हम लोग पहले पत्रस चैप्टर 4 में जाएंगे. पहला पत्रस चैप्टर 4. Therefore, since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live the rest of the time in the flesh, no longer for the lusts of men, but for the will of God. सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया. So because Jesus suffered in the flesh. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शरीर में दुख उठाया. What is the meaning of suffering in the flesh? तो शरीर में दुख उठाने का मतलब क्या है? What is flesh in the first place? तो यहाँ पे ये शरीर का मतलब क्या है? Did Jesus beat himself up and do all sort of fasting and kneeling all day and night? That is not a suffering in the flesh. तो क्या प्रभु यीशु अपने शरीर को मारते थे या हमेशा उपवास करते थे या घुटने के बल खड़े रहते थे? इसको नहीं कहते कि शरीर में दुख उठाना. The flesh is our own will. शरीर का मतलब यहाँ पर यह है कि मेरी खुद की इच्छा. All of us have our own will. हम सभी के पास एक खुद का इच्छा होता है. Even small children have their own will. छोटे बच्चों के पास भी उनकी खुद की इच्छा होती है. And that will has to be broken. और वो इच्छा को तोड़ना पड़ता है. Jesus when he was here wanted to do a lot of things. प्रभु यीशु जब इस दुनिया में थे तो उन्हें खुद से बहुत सारी चीजें करनी होंगी. But his father said this do what I want to do. लेकिन परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें वही करना है जो मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें करना है.
You go there, and Lord said, Jesus said, yes, Lord, I will do that. परमेश्वर ने कहा तुम वहां पर जाओ, तो प्रभु यीशु ने बोला कि हाँ परमेश्वर मैं वहां पे जाऊंगा। Jesus could not have done also what could have done what he wanted to do. तो प्रभु यीशु उस समय परमेश्वर की बात टालकर जो उन्हें करना था वो भी कर सकते थे। Once Jesus said, the foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man does not have a place to put his head on. तो एक जगह पे प्रभु यीशु ने ये कहा था कि जो जानवर है उनके पास छिपने के लिए घर है, या जो पक्षी है उनके पास नेस्ट है, लेकिन उनके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। God allowed Jesus to go through a lot of inconveniences. तो पिता परमेश्वर ने अनुमति दी थी प्रभु यीशु को कई सारे परेशानियों के द्वारा गुजरने के लिए। And because of those inconveniences, he submitted himself to God's plan. और वो सारे परेशानियों के द्वारा ही उन्होंने परमेश्वर की ओर खुद को आज्ञाकारी बनाया। He gave thanks to God. और वो परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। And because of that, he did not sin. और इसलिए उन्होंने पाप नहीं किया। But if he did not, if he wanted to do his own will, he would have sinned. लेकिन अगर वो वहां पर अपनी इच्छा करते थे इसके बजाय कि परमेश्वर की इच्छा, तो फिर वो पाप करते थे। If Jesus would have sinned, then he would not have been a sacrifice for us. और अगर प्रभु यीशु पाप करते थे तो वो हमारे लिए बलिदान के योग्य नहीं थे। We would all gone to hell. और हम सभी लोग नरक में जाते थे। Jesus was so faithful that because he was a sinless person, we all can have eternal life. और क्योंकि प्रभु यीशु ईमानदार थे और निष्पाप थे, इसलिए हम सभी अनंत काल का जीवन पा सकते हैं उनके द्वारा। And that's why we also have to follow in the footsteps of Jesus. और इसलिए हमें भी प्रभु यीशु के पद चिन्हों पे चलना है। He says, those who suffer in the flesh will cease from sin. तो यहाँ पे लिखा है कि जो लोग अपने शरीर में दुख उठाएंगे वो लोग पाप से छुटकारा पाएंगे। Whenever in the difficult situations of life I don't want to do my own will, then I will not sin. कई बार जीवन के मुश्किल परिस्थितियों में अगर मैं खुद की इच्छा नहीं करूंगा तो फिर मैं पाप से बच जाऊंगा। If you do what you wanted to do, then you will definitely sin. लेकिन अगर तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो तो फिर तुम जरूर पाप में You will गिरोगे। continue to sin for the rest of your life. और अब जीवन भर तुम पाप में ही गिरते रहोगे। Any sin. हर एक पाप में। You'll get anxious and tense. और तुम हमेशा चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे, We lose our temper. अपना तो संतुलन खो बैठोगे, गुस्से में आ जाओगे, We'll have lustful thoughts. और हमेशा व्यभिचार वाले सोच विचार से तुम तड़पोगे, We'll be jealous of other people. दूसरों की ओर ईर्ष्या और जलन रखोगे। But we don't do our own will, do God's will, we'll be free from all these things. लेकिन अगर तुम ये सारे मामलों में खुद की इच्छा नहीं करोगे और परमेश्वर की इच्छा करोगे तो फिर तुम सारे पाप से मुक्त हो जाओगे। When we fall into sin, we lose fellowship with God. जब भी हम लोग पाप में गिरते हैं तो परमेश्वर के साथ जो संगति है उसे खो बैठते हैं। There is only time God goes far away from us. और वो एक ही समय है जब भी परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। You know why people don't come to God? Because they sin. क्या तुम जानते हो कि लोग परमेश्वर के पास क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके जीवन में पाप है। The wages of sin, the Bible says, is death. पाप का जो पगार है बाइबल कहता है मृत्यु है। What is death? That is spiritual death. They get separated from God. और ये कौन सी मृत्यु है? आत्मिक मृत्यु, जिसके जरिए लोग परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं। Before we came to Christ, we were all living in sin. परमेश्वर या प्रभु यीशु में आने से पहले हम सभी लोग पाप में ही जीते थे। We didn't have fellowship with God. और इसलिए परमेश्वर के साथ संगति हमारे पास नहीं थी। And if we had died, then we would have gone straight to hell. और अगर उस समय हम लोग मर गए होते तो सीधे नरक में जाते। But God is so good that He came to us, and then we accepted Him and confessed our sin, and now we have fellowship with Him. लेकिन परमेश्वर इतना अच्छा है कि जब हम उसके पास आए अपने पापों को कबूलते हुए तो उसने हमें माफ किया और हमें अपनाया। And when we confess our sin, He cleanses us from all our sin. और जब कभी भी हम अपने पापों को कबूलते हैं तो वो हमें अपने सारे पापों से शुद्ध कर देता है। And He also wants us not to sin in future. और वो चाहता है कि हम लोग आगे भी अपने जीवन में पाप नहीं करें। Not to give bitterness of heart, not to lose our temper. मन में कभी कड़वापन नहीं रखे, ना ही कभी गुस्सा हो जाए। How is that possible? और ये कैसे संभव है? It's only possible when I humble myself and take up my cross. I don't do my will. ये तभी संभव है जब मैं खुद को नम्र करके अपना क्रूस उठाता हूँ और अपनी इच्छा नहीं करता हूँ। Do what God wants me to do. और वही करता हूँ जो परमेश्वर चाहता है मैं करूं। And then all these sins which used to overpower me will not overpower me. और वो सारे पाप जो एक समय मेरे ऊपर हावी रहते थे अभी मेरे ऊपर हावी नहीं रहेंगे। So it says in verse 2, for the rest of the life, my time I live in the flesh. I live not for the lusts of men, but for the will of God. और इसलिए जैसे यहाँ पे वाक्य 2 में लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करूं। We have got so many. Lust means desires. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभिलाषाओं का मतलब क्या है? इच्छाएं। What are the desires of men? तो जो लोगों की इच्छाएं क्या होती हैं? The desire of the lust of the flesh. एक है शरीर की अभिलाषाएं, to eat and drink and to sleep and to have for sexual matters. खाना पीना सोना या काम वासना। We see all that in this world.
तो ये सारे चीज हम लोग इस दुनिया में देखते हैं. Everybody is eating good food and drinking food and all things. Sexual immorality is so common in this world. देखते हैं कि सभी लोग आनंद उठा रहे हैं बस खाने में, पीने में, और अश्लीलता पूरे दुनिया में भरी है. All your friends and relatives are living like that now. तुम्हारे सारे दोस्त और रिश्तेदार इसी तरीके से जी रहे हैं. And God has taken you out of that. और परमेश्वर ने तुम्हें इन सभी लोगों से बाहर लिया है. These are the lusts of men, lusts of the flesh. तो यही सब चीजों को लोगों की या शरीर की अभिलाषाएं कहते हैं. And what are the other desires? और दूसरे क्या इच्छाएं हैं? The lust of the eyes, the desires of the eyes. आंखों की हवस या आंखों की इच्छा. I want all the good things of this world. मुझे इस दुनिया की सारी अच्छी चीजें चाहिए. I want better and better things. मुझे और बेहतर चीजें चाहिए. Better clothes, बेहतर कपड़े, better facilities, बेहतर सुविधाएं, better servants. बेहतर All the नौकरी. good things of this world other people have, even I want. दुनिया में जो कोई भी अच्छे चीजें हैं जो दूसरों के पास है वो मुझे भी चाहिए. And the devil always tempts us with this. Oh, buy this. There's so many things. Buy one get two free. और शैतान हमेशा तुम्हें लुभाता रहेगा कि देखो कितने सारे अच्छे चीजें हैं, तुम ले लो, दो के साथ एक मुफ्त पाओ. God says, be content with what God has given you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी तूने पाया है मुझसे तुम उसी में संतुष्ट रहो. And the third desire is the lust of the pride of life. और तीसरी इच्छा है जीविका का घमंड. Many people who have got good lot of money, they want to be known that they are some big people. ज्यादातर जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है वो लोग चाहते हैं कि सभी लोग जाने कि ये लोग बहुत ही महान लोग. They want honor. उनको आदर चाहिए. And that's the desire of our flesh. और यही है हमारे शरीर की इच्छाएं. Everybody should say that you are a great person. सभी लोग ये कहें कि हाँ ये व्यक्ति बहुत ही महान और अच्छा व्यक्ति In है. your office you should become great. तुम्हारे दफ्तर में भी तुम बहुत ही महान बनने In your चाहिए. family you should be the great person. तुम्हारे जो खानदान है उसमें भी तुम बहुत ही महान व्यक्ति In the होने church also चाहिए. you should become great. और कलेशा में भी तुम बहुत ही महान व्यक्ति बनना चाहिए. That's why the churches there are so many people who fight for position and leadership. और इसलिए कई बार कलेशा में हम लोग देखते हैं कि लोग झगड़ते हैं कि वो लोग अगुवा बने. Jesus said, I don't want all these things. लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ये सारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं These are रखता, the desires of men. क्योंकि ये सारी चीजें लोगों की इच्छाएं हैं. The devil tempted him. और शैतान ने भी प्रभु यीशु को ये सारी बातों में लुभाया. We are also be tempted every day. और इसलिए हम भी हर रोज लुभाए जाएंगे. And then in the temptation I asked the Lord Jesus, Lord, what should I do in this situation? लेकिन उस समय हमें बोलना है कि परमेश्वर मैं क्या करूं ये मामले The में. Holy Spirit will say, this is the way Jesus would do it, you do that. और उस समय पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि ये क्षेत्र में प्रभु यीशु इस तरीके से बर्ताव करते थे, तुम भी वही करो. And when I don't do my own will, there is a bit of a suffering inside. और जब मैं खुद की इच्छा नहीं करता हूं तो उस समय मैं अंदर ही अंदर दुख उठाता हूं. But if we go through the suffering, we will have the life of Jesus Christ. लेकिन अगर उस समय मैं वो दुख के जरिए जाऊंगा तो फिर प्रभु यीशु का जो जीवन है वो पाऊंगा. In 2 Timothy we see a verse. दूसरे तिमुथियुस में जाएंगे. दूसरा तिमुथियुस Chapter 2 verse 11. चैप्टर 2 वाक्य 11. दूसरा तिमुथियुस चैप्टर 2 वाक्य 11. 11 and 12. वाक्य 11 और 12. This is a trustworthy statement. ये बात सच है. This is a very trustworthy statement. Means the apostle Paul is saying it's a trustworthy statement. You must listen very carefully to it. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि ये बहुत ही सच्ची बात है, इसलिए तुम्हें इस पे गौर करना है. If we died with him, we shall also live with him. कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी. Have we died with Jesus Christ? क्या हम लोग प्रभु यीशु के साथ मरे हैं? When do we say we die with Jesus? कभी हम लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु के साथ मर गया हूँ. We say when we take baptism, I'm going to get buried. I'm dying with Jesus. Jesus said, now you will live with me. जब भी हम लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु के साथ मैं भी मर रहा हूँ और इसलिए मैं प्रभु यीशु के साथ जीऊंगा भी. We say, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. हम लोग वो गीत गाते हैं कि मैं परमेश्वर के पीछे अभी चल पड़ा हूँ, अभी फिर से नहीं मोड़ूंगा. Now I will live with Jesus Christ. He will be my friend. अभी से मैं प्रभु यीशु के साथ जीऊंगा, वो मेरा दोस्त रहेगा. And then once we start living for Jesus, we say, if we endure with him, we shall also reign with him. और एक बार हम लोग उसके साथ जीने लगते हैं तो फिर हम लोग ये कहेंगे जो वाक्य 12 में लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे. What is the meaning of endure? तो यहाँ पे धीरज से सहने का मतलब क्या है? We have to endure means we have to go through a lot of sufferings. We endure it. तो सहने का मतलब ये है कि हम लोग कई सारे मुश्किलों के द्वारा जाएंगे, उस समय हमें डटे रहना है. Suppose you have to go for an operation. सोचो अगर तुम्हें एक ऑपरेशन में जाना पड़े. You want to get better, the doctor says you have to go for an operation. अगर तुम्हें ठीक होना है तो डॉक्टर बोलेगा तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है. You like to go for an operation? क्या यहाँ पर किसी को ऑपरेशन में जाना पसंद है? Recently, one friend of mine had come and he's brought his wife for some ear was all pus was coming from the ear. हाल ही में मेरा एक दोस्त आया था उसकी पत्नी के साथ, उसकी पत्नी के कान में से पस आ रहा था. The doctor said, "This is going for a long time. You'll have to get operated to make it okay. Then pus will not come at all."
फिर डॉक्टर ने बोला कि कई समय से ये चालू है, तो अगर तुम्हें अभी ऑपरेशन करोगे तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। Hearing about operation, she began to get chakkar. ऑपरेशन की बात सुनते ही उन्हें चक्कर आने लग गया। Oh, this pain, no to get operation. दिस पेन, There is pain in operation. तो वो बोलने लगी कि ऑपरेशन में तो बहुत दर्द होगा, Nobody likes to go for operation. तो किसी को भी ऑपरेशन में जाना अच्छा नहीं लगता। And somebody will say, you go and come take, I'll give you homeopathy medicine. तो कोई तुम्हें बोलेगा कि तुम ऑपरेशन में मत जाओ, मैं तुम्हें होम्योपैथी की दवाई दूंगा, Sweet, sweet goalies. बहुत ही मीठी मीठी गोलियां, But that will not cure it. लेकिन उससे तुम ठीक नहीं होगे, It's a lot of false things. क्योंकि वो कई बार सही नहीं होता। Only thing that can change is the operation can change it. जो चीज उसे ठीक कर सकती है वो है ऑपरेशन। They'll try to give you anesthesia, तो वो तुम्हें एनेस्थीसिया देंगे, but after the anesthesia you'll still get pain. लेकिन एक बार वो एनेस्थीसिया का असर निकल जाता है फिर दर्द होने लगता है। No, our brother Vijay got appendix. ब्रदर विजय को अभी हाल ही में अपेंडिक्स का It was प्रॉब्लम हुआ about to था, burst. वो फटने वाला था। But normally we can try to conserve it. They say, okay, I mean, then they said you have to get the operation. तो उस समय उनको बोला गया कि उन्हें ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। Oh, that is quite a very, very dangerous thing. तो वो बहुत ही खतरनाक चीज लगती है। But if you don't go for the operation, you will die. लेकिन अगर तुम ऑपरेशन के जरिए नहीं गुजरोगे तो फिर तुम मर सकते हो। If you don't take out that appendix, which is the problem, you will die. अगर वो अपेंडिक्स को तुम बाहर नहीं निकालोगे जिसमें समस्या है तो फिर तुम मर सकते हो। But we get fearful. Hurry, what will happen? The pain is there. 1 month you have to bear all the pain. लेकिन हम लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि ऑपरेशन में कितना दर्द होगा, फिर उसके बाद 1 महीने तक वो दर्द मुझे सहना पड़ेगा। But because he went through that operation, he did not die. लेकिन क्योंकि वो ऑपरेशन के जरिए गया इसलिए वो बच गया। When God calls us to follow Him, there are a lot of troubles and trials that you will face. तो जब भी प्रभु यीशु तुम्हें बुलाएगा उसके पीछे चलने के लिए तो तुम कई सारे मुश्किलों और परेशानियों का सामना You करोगे। will have to suffer a lot and you have to endure it. तुम्हें कई बार मुश्किलों के जरिए जाना पड़ेगा और तुम्हें वो सारी चीजों को सहना पड़ेगा। Where are you going to endure it? Where? Which places? तो तुम कहाँ पर तुम ये सहोगे? God gives us 3 places in our life where we have to have a lot of sufferings as a Christian. परमेश्वर ईसाई होने के नाते हमें 3 क्षेत्र में मौका देता है जहाँ पे हम लोग सह सकते हैं। You know which are the 3 places? क्या तुम जानते हो ये 3 कौन सी ऐसी जगह हैं? Mainly 3 places. One is the first place is the home. सबसे पहली जगह है घर। You will have to face lot of problems in your home. तो सबसे पहले तुम्हें घर में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। Your home life will not be a happy, sweet existence. तुम्हारा जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत ही सुंदर या बहुत ही मीठा अनुभव नहीं रहेगा। Because you got a selfish will, your wife has got a selfish will, people around you have got a selfish will. You have to bear them up. तो क्योंकि तुम्हारे पास एक स्वार्थी इच्छा रहेगा, तुम्हारे पत्नी के पास एक स्वार्थी इच्छा रहेगा, तुम्हारे घर में दूसरों के पास स्वार्थी इच्छाएं रहेंगे, इसके वजह से तुम्हें बहुत सारी चीजें सहनी पड़ेंगी। And sometimes you feel like running away. और कई बार मन करेगा कि तुम सब चीज छोड़ के भाग जाओ। But the Lord tell you just keep on quiet and suffer in that situation. लेकिन उस समय परमेश्वर तुमसे बोलेगा कि नहीं, अपने मन को शांत रखो, मुंह बंद रखो और वहां पे सहो। And then you will learn to really become like Jesus Christ. और फिर तुम सीखोगे कैसे तुम सच में प्रभु यीशु के जैसे बन सकते हो। That is one of the basic. All of us are common. We have got homes. We spend maybe half of our lives in the home, time in the home. तो हम सभी लोग अपने जीवन का अधिकतर समय घर में बिताते हैं। And that is a place we are tested every day. और वही वो जगह है जहाँ पे हम लोग हर रोज जांचे जाते हैं। And there you have to take up your cross and follow Jesus. और वहाँ पे तुम्हें हर रोज अपना क्रूस उठाना है और प्रभु यीशु के पीछे And if चलना you do है। it every day of your life, you will find that you spiritually grow. और अगर तुम हर रोज अपने घर में ये करोगे अपने जीवन में तो फिर तुम आत्मिक रीति से बढ़ोगे। Wives have to submit to their husbands. पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना है। And that is not a very easy thing. और ये बहुत ही आसान नहीं है। Now in the new things they say women and men are equal. आजकल की दुनिया में हमें सुनने में आता है कि स्त्री और पुरुष एक समान है। We have got equal rights. हमारे पास भी एक समान हक है। And they start fighting. और वो लोग झगड़ा करने लगते हैं। And if you follow what Jesus says, 5 submit to your husband, let him be the head of your house, there will be peace in your life. लेकिन बाइबल कहता है कि पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना है और पतियों को घर में अगुआ रहना है और तभी घर में शांति बनी रहेगी। Then we will have a meek and a quiet spirit. और फिर तुम्हारे पास एक दीन और शांति का आत्मा आएगा। Just like Jesus had a meek and a quiet spirit. जैसे प्रभु यीशु के पास था, उनके पास भी एक दीन और एक शांति का आत्मा था। He was the humblest man who ever lived in this world. इस दुनिया में आज तक के सबसे नम्र व्यक्ति वही थे। He wants us to be like him. और वो चाहते हैं कि हम भी उन्हीं के जैसे बने। Same thing for husbands, that we should really love our wives and not get irritated. और उसी तरीके से पतियों को ये ध्यान रखना है कि वो अपने पत्नियों की ओर प्रेम रखे और चिढ़ ना जाए। And children, we have to obey our parents. और जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता की ओर आधीन और आज्ञाकारी बनना है। Do you like it's very easy to obey your parents, mother and father? क्या आसान होता है घर में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना? We don't like.
हमें पसंद नहीं होता But ये। Jesus did in his own life. In 30 years, he submitted to his father and mother. लेकिन प्रभु यीशु ने खुद अपने जीवन में 30 साल की उम्र तक अपने माता और पिता के वो अधीन थे। Not because they were mature, they also had Lord, they were all sinners. इसलिए नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा समझदार थे या बहुत ही पवित्र थे, नहीं, वो भी पापी थे। Jesus submitted because God told him to submit. लेकिन फिर भी प्रभु यीशु उनके अधीन थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बोला था अधीन रहने के And लिए। it went well with them. At the age of 30, Jesus said, "Well done, my good and my faithful servant." और इसीलिए 30 साल की उम्र में परमेश्वर उनकी ओर देख के बोल सके कि बहुत ही अच्छा किया है मेरे श्रद्धालु मेरे पुत्र। At home, God will bring us many opportunities. We have to give up our own wills. और कई बार हमारे घर में परमेश्वर कई सारे ऐसे परिस्थितियों को लाएगा जहाँ पे हम लोग उनके अधीन बन सकते And हैं। when we give up our own wills, the Holy Spirit will fill us and give us the resurrection life of Jesus. और जब भी हम लोग खुद के इच्छा को त्याग देते हैं और अधीन रहते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उनकी पुनरुत्थान की It जीवन says, देती है। If we endure, we shall also reign with him. और यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोग उनके साथ सहेंगे तो उनके साथ राज भी करेंगे। My part and your part is to die. तो तुम्हारा काम और मेरा काम यह है कि हम लोग मरे। Once we give up our own will, God raises up. एक बार हम लोग खुद की इच्छा को त्याग देते हैं तो फिर परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है। We have said, Lord, I don't want to do my will. I want to do the will of God. हमें कहना है कि परमेश्वर मैं अपनी इच्छा नहीं करना चाहता, तेरी इच्छा करना चाहता हूँ। I will do your will, Lord, right up to the very end. मैं तेरी इच्छा करूंगा अंत के दिन तक। The results I leave to you. उसके जो परिणाम है मैं तेरे हाथ में छोड़ता हूँ। God does a fantastic work in your life. और फिर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम करेगा। You just submit to God. तुम बस परमेश्वर की ओर अधीन बनो And God is the one who's going to lift you up. और परमेश्वर फिर तुम्हें ऊपर उठाएगा। He'll do everything well for you. वो तुम्हारे लिए सभी कुछ अच्छा That करेगा। is God's responsibility. वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। First place is in our home. सबसे पहला है घर। Second place where? दूसरी जगह कहाँ पर है? In our workplace. हमारे दफ्तर में, काम करने की We जगह में। spend quite a lot of time in our workplace, especially for men. हम दफ्तर में भी बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, खासकर पुरुष लोग। Normally 8 to 10 hours every day. तकरीबन 8 से 10 घंटे। And why does the life of a Christian become very uncomfortable? और कई बार एक ईसाई का जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा क्यों नहीं होता? Many times we work very hard and want to be very methodical, very honest, but there are people who will sit on your head. और कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग ईसाई होने के नाते बहुत ही मेहनत से काम करना चाहते हैं, सच्चाई से काम करना चाहते हैं, लेकिन दफ्तर में लोग इसका गलत फायदा उठा के हमारे सिर पर बैठते हैं। But God wants to humble you and break you. तो परमेश्वर इसकी अनुमति इसलिए देता है क्योंकि वो तुम्हें नम्र बना के तोड़ना चाहता है। That is a suffering that we have to endure. तो वो एक मुश्किल या एक दुख है जो हमें उठाना है। We have to endure a lot of insults. और कई बार बहुत सारे अपमानों को भी हमें सहना पड़ता है Just to be humble in heart. ताकि हम लोग बस मन में नम्र बन सके। And then you will have the life of Jesus coming up in your life. और फिर तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि कैसा प्रभु यीशु का जीवन आता है। That is the secret, brothers and sisters. You just die and God will give you the love for your husband, for your boss and for all your colleagues, all the people who do evil to you. यही रहस्य की बात है भाई और बहनों, तुम बस अपनी इच्छा की ओर मरो और परमेश्वर तुम्हारे मन में प्रेम देगा तुम्हारे मालिक के खिलाफ और उन सभी के खिलाफ जो तुम्हारे खिलाफ बुरा करते हैं। I heard of a brother who one day went to the office. He found that the boss was in a very foul mood. He was very angry. एक भाई के बारे में मैंने सुना था जो एक दिन अपने दफ्तर में गए और उन्होंने देखा कि उनका जो मालिक था बहुत ही खराब मूड में था। Then he knew today he is going to get lot of insults and firing. तो फिर ये भाई ने सोचा कि आज तो मुझे बहुत सारा डांट और अपमान सहना पड़ेगा। Then he said, Lord, my boss doesn't know Jesus. I know Jesus. Lord, please help me to behave in a godly way. Whenever he tells me, talks anything bad to me. तो उस समय भाई ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ, मेरा जो मालिक है वो नहीं जानता, इसलिए तू मुझे अनुग्रह दे कि जब कभी भी ये मालिक मेरी तरफ बुरी तरीके से बात करे मैं उसे सह सकूँ सही तरीके से। So when the bad things came out, this fellow was speaking in a very gentle way and a very submissive way. तो जब भी वो जो मालिक था वो बुरी तरीके से बात कर रहा था तो ये जो भाई थे ये बहुत ही दीनता से और आदर के साथ बात कर रहे थे। So he reigned in life in that person. He was a king in that situation. God gave him the life of Christ. तो उस परिस्थिति में वो राजा ठहरे और उनके जीवन में परमेश्वर ने प्रभु यीशु का जीवन डाला। See, God wants us to behave like Jesus, become like godly like Jesus Christ. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग भी उनके पुत्र प्रभु यीशु के जैसे धार्मिक बने। And that is the purpose of our dear of God wants us to take up our cross and suffer every day. और यही उद्देश्य है परमेश्वर का और वो चाहते हैं कि हम लोग हर रोज अपना क्रूस उठाएं और खुद की ओर मरे। We cannot become like Jesus just by reading the Bible and coming to meetings. बस बाइबल पढ़ के कलीसिया में आने से हम लोग कभी भी प्रभु यीशु की जैसे नहीं बन सकते। The key is to suffer in everyday situations of life. इसकी रहस्य की बात यह है कि हम लोग अपने जीवन के हर रोजमर्रा की बातों में मरे और दुख उठाएं। And which are the third area where we to have some suffering? और तीसरा ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे हमें दुख सहना पड़ता है? Any guess, anybody? कोई बोल सकता है? Huh? In the church. कलीसिया में। This is another family of ours. तो कलीसिया हमारे एक परिवार के जैसे ही है।
Initially, we all love one another. शुरुआत में तो हम सभी की ओर प्रेम रखते हैं, After some time, we don't like one another. फिर थोड़े समय के बाद हमें कोई कोई लोग अच्छे नहीं लगते, We have so many people of different temperaments and some ideas, and we cannot get along with each other. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, खुद के उनके सोच विचार अलग होते हैं, तो उसके वजह से हमारा फिर तालमेल नहीं बैठता। But Jesus said, you must love one another. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हें एक दूसरे की ओर प्रेम रखना है। We may not like one another. हो सकता है कि हमने हर एक व्यक्ति पसंद ना आए। What is the difference between like and love? तो पसंद आने में और प्रेम रखने में क्या अंतर है? I like a person because he's my own community or my own education background. That is because I like the person. तो अगर मुझे एक व्यक्ति पसंद आता है, वो तभी पसंद आता है कि अगर वो मेरे जात का हो, मेरे बिरादरी का हो, या उसका सोचने का तरीका मेरे सोचने के तरीके से मिलता हो। Love is an obedience. Love is a doing. लेकिन प्रेम जो है वो एक आज्ञा की बात है, वो एक कार्य है। Jesus loved me because I was a sinner, not because I was good at all. प्रभु यीशु ने मेरे से इसलिए प्रेम किया क्योंकि मैं एक पापी था, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। You love your husband and wife not because they are good, but because God tells you to love them because He loved you. इसलिए तुम भी अपने पति या पत्नी की ओर प्रेम इसलिए रखते हो, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने भी तुम्हारी ओर प्रेम रखा है। In our dealings with one another, we always have to give up our own will. कई बार हमारा जो हर रोज का जो बर्ताव होता है एक दूसरे में, कई बार खुद की इच्छा को हमें त्यागना पड़ता है उस समय। Sometimes that there is a pain in that, and then if we suffer, we find that we have built fellowship with one another. और कई बार ऐसे करने में हमें दर्द उठाना पड़ता है, लेकिन अगर वो दर्द को हम लोग सहेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग संगति पाते हैं। And these people are the most useful people in this world. और ऐसे ही लोग हैं जो परमेश्वर के लिए सबसे इस्तेमाल के लोग बनते हैं इस दुनिया में। The Lord tells us all those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. और बाइबल में लिखा है कि जो कोई भी व्यक्ति एक धार्मिक जीवन जीना चाहेगा वो क्लेश उठाएगा। That is in 2 Timothy chapter 3 verse 12. वो है दूसरा तिमुथियुस में चैप्टर 3 वाक्य 12। दूसरा तिमुथियुस चैप्टर 3 वाक्य 12। And indeed all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Do you want to become like Jesus? क्या तुम प्रभु यीशु के जैसे बनना चाहते हो? Do you want to walk as Jesus walked? क्या तुम उसी तरीके से चलना चाहते हो जैसे प्रभु यीशु चलते थे? You will be persecuted. तो फिर तुम सताए जाओगे। Persecuted means harassed. सताए जाओगे का मतलब ये कि लोग तुम्हें परेशान करेंगे। You'll be harassed at home. घर में तो लोग परेशान करेंगे, harassed in your workplace. दफ्तर में लोग परेशान करेंगे, You'll also be harassed in the church. और कलीसिया में भी लोग परेशान You'll have करेंगे। difficulties everywhere. सब जगह पे तुम मुश्किल पाओगे। Difficulties with your friends and neighbors. अपने पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ तुम मुश्किलें Your पाओगे। life will be a life of difficulties. तुम्हारा जो जीवन है वो मुश्किलों से भरा जीवन In रहेगा, all those difficulties, you will get the life of Jesus Christ. लेकिन वो सारे मुश्किलों में तुम प्रभु यीशु का जीवन प्राप्त करोगे। The Apostle Paul I have so many difficulties in life. प्रेरित पौलुस ने भी कहा कि मेरे जीवन में कितने सारे मुश्किलें हैं। We not ask for difficulties. हम मुश्किलें मांगते नहीं हैं, The difficulties will come every day. लेकिन मुश्किलें हर रोज खुद से ही आती हैं। Jesus said, take one day at a time. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि एक एक दिन करके लो, एक समय पे एक दिन लो। Suppose somebody would tell you have to face 250,000 tests in your life. सोचो अगर किसी ने तुमसे कहा कि तुम्हें पूरे जीवन में 2,50,000 परीक्षाएं देने पड़ेंगे, How will I do all these different tests? I'll fail definitely. तो हम लोग वो सोच के ही परेशान हो जाएंगे कि मैं इतने सारे परीक्षाएं कैसे दूंगा। But God says, I will give you one day at a time. You take the tests. तो इसलिए परमेश्वर तुम्हें कहता है कि हर रोज मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा, I'll give 2 or 3 tests. या 2 या 3 परीक्षा दूंगा। I'll arrange this person in the office to irritate you for one day. मैं तुम्हारे ऑफिस में एक व्यक्ति को रखूंगा जो तुम्हें हर रोज परेशान करेगा, And some probably in the home here to give you some trouble and say something bad about you. और कुछ लोगों को तुम्हारे घर में या परिवार में रखूंगा जो तुम्हें कुछ ना कुछ बोल के तुम्हें खराब महसूस You say, कराएगा। Lord, please help me in that situation. तो उस सारे जगह पे, उस सारे परिस्थितियों में तुम बोलोगे कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर, You cry to God for help, और तुम परमेश्वर की ओर पुकारोगे मदद के and the लिए, Lord will help you. और परमेश्वर तुम्हारी मदद You करेगा, pass the test. और तुम परीक्षण में सफल हो जाओगे। And with that other test, a little tougher test will come the next day. और इसी तरीके से जो परीक्षण है और मुश्किलें बनते जाएंगी हर रोज, And if the tests become tougher and tougher, you become more and more stronger in Christ. और जैसे परीक्षण और मुश्किल होते जाते हैं तुम मसीह में उतने ही शक्तिशाली बनते जाते हो। The Apostle Paul said, that I may be conformed to his image through the sufferings that Jesus God has given me. We see in Philippians chapter 2. फिलिपियो चैप्टर 2 में जाएंगे, Sorry, 3. फिलिपियो चैप्टर 3 में जाएंगे, फिलिपियो चैप्टर 3 verse 10. वाक्य 10। That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं।
See, we have fellowship with God, Jesus in his sufferings. तो हम लोग प्रभु यीशु के साथ संगति करते हैं जब हम लोग उसके साथ दुख सहते हैं। Jesus had a lot of sufferings in this world. प्रभु यीशु ने कई सारे दुख उठाए इस दुनिया में। You and I will also have a lot of sufferings. उसी तरीके से हम भी बहुत सारे दुख उठाएंगे। When we have a lot of sufferings and we die with Jesus Christ every day faithfully, और जब हम लोग बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हैं और प्रभु यीशु के साथ हर परिस्थिति में खुद की ओर मरते हैं, what will we'll have the power of his resurrection. तो उस समय हम लोग उसके पुनरुत्थान की शक्ति प्राप्त करते हैं। God's power will come upon our lives. और परमेश्वर का जो शक्ति है वो मेरे जीवन में आ जाता And है। then I can know Jesus Christ. और फिर मैं प्रभु यीशु को जान पाता हूँ। It's a very practical thing, brothers and sisters. ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज है भाई और बहनों। When you go home today and go to office today, you'll find so many difficulties. जब तुम आज घर में जाओगे, कल दफ्तर में जाओगे, तुम कई सारे मुश्किलों का सामना करोगे। So we say, why are these problems coming upon my head? और फिर तुम बोलोगे कि ये सारे मुश्किलें मेरे सिर पे ही क्यों आ रहे हैं Why are people behaving like this? और लोग इस तरीके से क्यों बर्ताव कर रहे हैं। The Lord said, see, I've given you these problems so that you can really endure and die to your own self. और परमेश्वर बोलेंगे कि ये सारे मुश्किलें मैंने तुम्हें इसलिए दी हैं ताकि तुम सहना सीखो और खुद की ओर मरना सीखो। I'm in charge of your life. तुम्हारे जीवन की नियंत्रण मेरे हाथ में है। I know how much trouble you can bear. मैं जानता हूँ कि तुम कितना दुख सह सकते हो। And I will lift you up and make you your character like Jesus Christ. और मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा और तुम्हारा जो चरित्र है वो प्रभु यीशु के जैसे बनाऊंगा। The most important thing for us to live in this world is to get the life of Jesus. सबसे जरूरी बात हमारे लिए इस दुनिया में ये है कि हम लोग प्रभु यीशु का जीवन प्राप्त करें। Not to live a comfortable life in this world. बस एक आराम वाला जीवन इस दुनिया में बिताए वो नहीं। The life in this world is full of troubles. इस दुनिया में हमारा जो जीवन है वो दुखों से भरा है। Don't think that your life will be not be full of troubles at any time in your life. इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम अपने जीवन में कभी भी इस दुनिया में आराम पाओगे या कोई परेशानियों से मुक्ति पाओगे। Till the day you die, your life will be full of troubles. जिस दिन जब तक तुम मरोगे नहीं, तुम्हारा जीवन परेशानियों से भरा रहेगा। Once you go to heaven, you'll have to relax for all eternity. एक बार तुम स्वर्ग में जाओगे, उसके बाद तुम अनंत काल के लिए आराम और सुख पाओगे। If you suffer now, you will reign in heaven. अगर अभी तुम दुख उठाओगे तो फिर आगे जाके स्वर्ग में तुम राज करोगे। If you enjoy now, you will go to hell. लेकिन अगर यहाँ पे तुम आनंद उठाओगे तो अनंत काल के लिए फिर नरक में जाओगे। People in this world want to have a very comfortable, enjoyable life. इस दुनिया के लोग हमेशा बहुत ही सुखदायी वाला जीवन पाना चाहते हैं। You know, but when they do that, they go fall into sin after sin after sin. लेकिन जब वो लोग इसके पीछे भागते हैं तो वो लोग एक पाप के बाद दूसरे पाप में पड़ने लगते हैं। They want the best of the world. वो लोग इस दुनिया का सबसे बेहतरीन चीजें पाते हैं, चाहते हैं, But they never have God in their own life. लेकिन कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर को लोग प्राप्त नहीं कर पाते। When we do not have the best of this world, we have a lot of troubles. Through those troubles, we get the life of Jesus Christ. लेकिन जब भी हम लोग इस दुनिया के बेहतरीन चीजें नहीं पा पाते तो और बहुत सारी मुश्किलें पाते हैं तो हम लोग फिर परमेश्वर को प्राप्त करते हैं हमारे जीवन And में। in heaven, there are no trials and no troubles. और स्वर्ग में कभी भी हम लोग कोई मुश्किलों का या परेशानियों का सामना नहीं करेंगे। There are no tears in heaven. स्वर्ग में कोई आंसू नहीं बहाएगा। There was a person who said, no tears in heaven. जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि स्वर्ग में कोई आंसू नहीं A बहाएगा, lot of tears are there in this world. लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे आंसुएं हैं। So many troubles that tears come into our hearts. बहुत सारे मुश्किलें हैं कि आंसू खुद से आ जाते हैं। And sometimes we don't know. We have to cry to God and God delivers us. और कई बार फिर हम लोग परमेश्वर की ओर पुकारते हैं और परमेश्वर फिर हमें बचाता है। But through these tears and troubles, God gives us His comfort. This is the life of Jesus लेकिन ये Christ. सारे मुश्किलों और आंसुओं के बीच परमेश्वर हमें सुख देता है और प्रभु यीशु का जीवन The देता Apostle है। Paul says, seek for godliness because that is profitable for not only this life but also the life to come. और इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि तुम धार्मिकता की खोज करो क्योंकि उसका लाभ तुम्हें इसी जीवन में नहीं लेकिन आने वाले जीवन में भी मिलेगा। Bodily discipline is said is good for this life. शारीरिक अनुशासन इस जीवन के लिए अच्छा है। If you control your appetite and you exercise well, and you will live a very healthy life. अगर तुम अपने भूख प्यास के ऊपर नियंत्रण लाओगे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करोगे तो फिर तुम एक अच्छा तंदुरुस्त वाला You'll जीवन be free जियोगे from lot of diseases. और कई सारे बीमारियों से तुम मुक्त हो जाओगे। It is a good thing अच्छी चीज है वो to be physically fit. कि तुम शारीरिक रूप में तंदुरुस्त रहो। God wants you to be spiritually fit. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम आत्मिक रूप में भी तंदुरुस्त बनो। When you're spiritually fit in your life, you'll be full of joy and happiness. It'll be a blessing in this world. तो जब भी तुम अपने आत्मिक रूप में भी तंदुरुस्त रहोगे तो फिर तुम शांति आनंद पाओगे और दूसरों की ओर एक आशीष बनोगे। And when you go to heaven, you will really enjoy fantastic fellowship with God, and you'll be the most blessed person in heaven. और फिर जब तुम स्वर्ग में जाओगे वहां पर भी तुम परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा संगति का आनंद ले सकोगे। That's why the Holy Spirit always says, seek for eternal things most first in your life. और इसलिए हमेशा पवित्र आत्मा तुम्हें प्रोत्साहन देगा कि तुम अनंत काल की चीजों की खोज करो It'll really go well with you ताकि वो तुम्हारे साथ हमेशा भलाई हो, for eternity and also for also in this earth. अनंत काल स्वर्ग में भी और यहाँ पर भी। And that's why the Lord says, these small little troubles and trials God has given you, be faithful in those things. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो सब
छोटी छोटी मुश्किलें हैं जो उसने तुम्हारे जीवन में भेजी हैं, उसमें तुम ईमानदार रहो Take it as from God's hand. और उसको परमेश्वर की हाथों से स्वीकार लो Say, Lord, thank you for these things. और बोलो कि परमेश्वर धन्यवाद ये सारी चीजों के It लिए। is, I don't like it, Lord, but Lord, you have sent it because of that, but I'll thank you for it. मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन क्योंकि तुमने भेजा है इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ उन सभी चीजों के लिए। Please change my life. मेरे जीवन को तो बदल। Lord, I've got a lot of areas to be changed. परमेश्वर मेरे जीवन में कई सारे क्षेत्र हैं जो मुझे बदलना है। I have to become like Jesus in so many areas. मुझे प्रभु यीशु के जैसे कितने सारे क्षेत्रों में बनना है। In my home, in my workplace, in the church. मेरे घर में, दफ्तर में, कलेसिया में। The further down in the verse, we have spent enough time living for ourselves in this world. और आगे के वचनों में लिखा है कि हमने पहले से ही बहुत ज्यादा समय व्यर्थ कर दिया है संसार के लिए जीने में। Such a lot of time we have spent in thinking of the things of this world because our life was full of sin. कितना समय हमने ये संसार की चीजों के पीछे व्यर्थ किया है और उसी की वजह से हमारा जीवन पाप से भरा है। So much time we also wasted our spiritual life after becoming born again Christians by living for the things of this world. नया जन्म पाने के बाद भी, ईसाई बनने के बाद भी हमने कितना समय व्यर्थ किया है दुनिया की चीजों के पीछे। Because of that we have got a defeated life. और इसकी वजह से हम लोग एक हारा हुआ मसीह जीवन जी रहे हैं। But the Lord is so gracious and good to us that He'll give us the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर हमारी ओर बहुत ही दयालु है और इसलिए वो हमें पवित्र आत्मा देता है। He'll tell us, the Holy Spirit will tell that situation, please suffer in that situation. God is going to help you. पवित्र आत्मा तुम्हें बोलेगा कि ये परिस्थिति में अभी तुम दुख सहो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मदद करेगा। How good God is. परमेश्वर कितना अच्छा है। When we look back into our life, we thank God for all the troubles and trials that came across our life. जब भी हम लोग अपने जीवन में देखेंगे पीछे मुड़ के, तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उस सारे मुश्किलों के लिए जो उसने हमारे जीवन में भेजी थी। Because of that, we were close to Him. उसकी वजह से हम उसके निकट गए थे। Praise God. परमेश्वर की